कभी कभी दुनिया में ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी ही घटना साल 2014 में घटी थी, जो अब तक दुनिया भर के लोगों के लिए एक रहस्य ही बना हुआ है। दरअसल मलेशिया एयरलाइंस का एक विमान 239 लोगों के साथ आसमान से ही अचानक गायब हो गया था। इस रहस्यमय घटना को 9 साल हो चुके हैं, लेकिन इसका सुराग आज तक किसी को भी नहीं मिला है। वो 8 मार्च 2014 का दिन था। मलेशिया एयरलाइंस के विमान MH370 ने राजधानी कुआलालंपुर से उड़ान भरी। उसे उसी दिन चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचना था, लेकिन विमान के उड़ने के कुछ ही समय बाद उसका संपर्क यातायात नियंत्रण केंद्र से टूट गया। इसके बाद विमान के गायब होने को लेकर कई तरह की बातें हुई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पहले यह अंदाजा लगाया गया कि शायद विमान को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया है, लेकिन फिर बाद में इस तरह के कोई संकेत नहीं मिले। इसके बाद फिर यह माना गया कि शायद विमान कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। इसको लेकर फिर तलाशी अभियान शुरू हुआ। कई महीनों तक और कई देशों में विमान की खोजबीन चलती रही, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। कहते हैं कि 1 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा के दायरे में विमान की खोजबीन चली, लेकिन जहाज का कुछ पता नहीं चला। किसी विमान को खोजने का यह इतिहास में अब तक का सबसे लंबा अभियान था। इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। कई देशों ने भी इस तलाशी अभियान में मलेशिया की मदद की थी। इसके बाद भी MH370 को ढूंढा नहीं जा सका। जानकारी के मुताबिक इस विमान में कुल 239 लोग सवार थे, जिसमें 227 यात्रियों के साथ साथ 12 चालक दल के सदस्य भी शामिल थे। इनमें सबसे ज्यादा संख्या चीन के यात्रियों की थी, उसके बाद मलेशिया के। कहते हैं कि आखिरी बार विमान को हिंद महासागर के ऊपर उड़ान भरते पाया गया था, लेकिन उसके बाद वो अचानक रडार की पकड़ से बाहर हो गया था। इसके बाद उसका किसी को कुछ पता नहीं चला। हर तरफ से निराशा मिलने के बाद थक हार कर जनवरी 2017 में विमान का तलाशी अभियान भी आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया था। इस विमान के पायलट जहारी अहमद शाह थे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने यह दावा करते हुए सबको चौंका दिया था कि मलेशिया के उच्च अधिकारियों का मानना है कि MH370 फ्लाइट को उसके कप्तान ने ही जानबूझकर समुद्र में डुबा दिया था। उनका दावा था कि कप्तान आत्मघाती था, जिसने विमान में सवार सभी लोगों की जान ले ली। हालांकि अपने इस दावे से संबंधित कोई सबूत उन्होंने पेश नहीं किया था। इस तरह उनका दावा भी महज एक अनुमान ही माना जा रहा है। इस विमान का गायब होना अब भी एक अनसुलझी पहेली ही बना हुआ है। फ्लाइट संख्या MH370 के लापता होने का क्या राज है? दुनिया भर के लोगों के लिए ये एक ऐसी पहेली है जो फिलहाल सुलझती नहीं दिखाई दे रही। मलेशियाई बोइंग विमान की तलाश में लगे 26 मुल्कों को कुछ ऐसी पहेलियां जरूर मिली हैं, जिनमें से किसी एक का सच विमान के रहस्यमय तरीके से लापता होने के सच के एकदम करीब हो सकता है। यानी किसी एक पहेली में विमान से जुड़ा वो सच छुपा हुआ है, जिसे जानने के लिए पूरी दुनिया बेताब है। एक उड़ता हुआ विमान दूसरे उड़ते हुए विमान की आड़ में छुप जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। एविएशन में ऐसा हो सकता है, लेकिन यही वो पहेली भी है जिसने उन लोगों को उलझा दिया जो फ्लाइट संख्या MH370 के लापता होने की पहेली सुलझाने की तलाश में दिन रात एक कर रहे हैं। तकनीक की भाषा में इसे सिंगल ब्लिप कहा जाता है। आशंका यही है कि मलेशिया का बोइंग विमान उस रोज कुछ इसी तरह से पूरी दुनिया की नजर से बचाकर गुप्त स्थान पर ले जाया गया। इसमें होता यह है कि हवा में उड़ता विमान उसी आकार और दिशा में उड़ते हुए दूसरे विमान की आड़ में आ जाता है, और उस सूरत में जमीन पर लगे रडार या सैटेलाइट दोनों विमानों में अंतर नहीं कर पाते। नतीजा ये होता है कि उस तमाम रास्ते में एक विमान रडार की नजर में नहीं आता जब तक दोनों विमान अलग अलग नहीं हो जाते। उड़ते हुए विमान को इस तरह दूसरे विमान की आड़ में छुपाने के लिए बड़े हुनर और तजुर्बे की जरूरत होती है। रूसी एक्सपर्ट की आशंका थी कि कुआलालंपुर से बीजिंग के रास्ते पर निकले बोइंग विमान ने जैसे ही रास्ता बदला तो प्रशांत महासागर में तैनात अमेरिकी नौसेना के रडार ने उसे पकड़ लिया। चेतावनी के बावजूद जब विमान अपने तय रास्ते पर नहीं लौटा तो अमेरिकी नौसेना के विमानों ने उसे अपने कब्जे में कर लिया। 8 मार्च को लापता हुए मलेशियाई विमान को लेकर सोशल साइट्स पर बहस जोरों पर है। इस तर्क के साथ कि आसमान में उड़ने वाली उड़न तश्तरियों ही मलेशियाई विमान के लापता होने की वजह है। इस तर्क को इसलिए भी तवज्जो मिल रही है क्योंकि 11 दिन की तलाश में बोइंग विमान का न तो कोई मलबा मिला और न ही विमान के हादसे का शिकार होने का कोई और सबूत। पायलट पर भी तभी से दुनिया भर की नजर है जब से विमान लापता हुआ। आशंका इसलिए क्योंकि 53 साल का कैप्टन जहारी अहमद शाह 8 मार्च की फ्लाइट MH370 का मुख्य पायलट था और जहारी अहमद जिस सियासी पार्टी का समर्थक था। अनवर इब्राहिम को सुडोमी के मामले में 7 मार्च को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।
जांच एजेंसियों के मुताबिक जहारी अहमद उस दिन कोर्ट में भी मौजूद था। अदालत के इस फैसले से जहारी बेहद दुखी था। माना जा रहा है कि अपने नेता की सजा से दुखी होकर जहारी ने ही विमान का संपर्क रडार से खत्म किया और फिर खुदकुशी कर ली। उड़ते वक्त बोइंग विमान जमीन से करीब 40,000 फुट की ऊंचाई पर होते हैं। इससे ज्यादा ऊंचाई पर अगर यात्री ने ऑक्सीजन मास्क न पहना हो, कुछ ही सेकंड में वो बेहोश हो सकता है। आशंका यही है कि कुछ देर उसी ऊंचाई पर रहने के बाद जैसे ही पायलट विमान को सामान्य ऊंचाई पर लाया हो, किसी तकनीकी खराबी से ATC के रडार का विमान से संपर्क टूट गया हो और विमान लापता हो गया। लापता विमान की तलाश में लगे जांचकर्ताओं को एक मलेशियाई नागरिक पर भी शक है। नाम है मोहम्मद खैरुल आमिरी सलामत। 29 साल का ये मुसाफिर एविएशन इंजीनियर है और चीन में किसी विमान कंपनी में तैनात था। शक यही है कि सलामत विमान को रडार की नजरों से बचाने का हुनर जानता है। आशंका ये भी है कि विमान किसी बम धमाके का शिकार हुआ है, लेकिन ये बात इसलिए गले नहीं उतर रही क्योंकि इतने बड़े इलाके में विमान के मलबे का एक भी टुकड़ा नजर नहीं आया। साफ है, अगर ऐसा कोई हादसा होता तो किसी न किसी की नजर में तो जरूर आता। कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के घंटे भर बाद ही विमान का संपर्क ATC से टूट गया था। जांचकर्ता कई बार कह चुके हैं कि विमान का संपर्क खुद नहीं टूटा बल्कि उसे तोड़ा गया। तो क्या विमान किसी आपराधिक साजिश का शिकार हुआ? क्या विमान के मुसाफिरों में कोई ऐसा भी था जिसने विमान पर कब्जा कर लिया और उसे गुप्त स्थान पर ले गया? ये सब तो अनुमान है, लेकिन सच क्या है ये अभी तक किसी को नहीं पता। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।